ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट, अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। ठीक है, कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, राइट, जिसकी स्पीड कांस्टेंट ही नहीं रहेगी। NUCM, गेटिंग इट? स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं है। हम लोग जानते हैं स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving on a circular path, on a circular path so that its speed does not constant and changes continuously is called नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। इसके एक दो पॉइंट्स है, वो हम लोग पॉइंट वाइज ही याद कर लेते हैं। नंबर 1, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। नंबर 2, तो सारे चीजें इसके क्या होंगे? वेरिएबल रहेंगे हमारे पास। ठीक है, सो वी नो दैट एज ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R, यही होता है हमारे पास। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ओमेगा डज नॉट कांस्टेंट, सो स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है। जब V ही कांस्टेंट नहीं हुआ इसका, तो ओमेगा कैसे कांस्टेंट रहेगा? तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड वन हमें पता है, जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमारे पास किसके बराबर है? डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, अल्फा के फॉर्म में लिखो इसको, सॉरी किसके फॉर्म में लिखेंगे? अल्फा के फॉर्म में, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, होगा तो लीनियर भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर और लीनियर के बीच का रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो अल्फा, सो दिस इज द अल्फा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका हमारे पास। ठीक है, सो ये तीन चीजें हैं जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। और अगर ऐसी बात है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्टेंस में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल्स का एक सर्कुलर मोशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये सेंटर है, ये P पॉइंट है, ये Q है, तो अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है उसका क्या नाम देते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बाहर की तरफ भी एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा इसका ये हो जाएगा AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, गेटिंग इट? ये भी कांस्टेंट है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन वेक्टर के फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो लिख लेना हेयर, we have to find out the tangential acceleration, ठीक है, क्या है ये? कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, क्या लिखेंगे? दैट कंपोनेंट ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन by which magnitude of the velocity changes continuously। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होता था, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता था, यहाँ पे हो रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लीनियर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये याद रखना, दोनों के बीच में फर्क है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बाहर में ये लिखते हो यहाँ पे,
ठीक है। बी, अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला अभी अभी निकाल रखे थे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात करें हम लोग, जो रेडियल एक्सेलरेशन भी कहलाता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द center of the circular motion, getting it, जिसकी वैल्यू होती है AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, राइट। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा इसका कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरीके की वेलोसिटीज होती, दो तरीके की एक्सेलरेशन होते हैं इसमें। कौन कौन से? ये आ गया हमारे पास अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया AT, ठीक है। तो इस दोनों का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये आ गया, इसका रिजल्टेंट यहाँ देखो, ये है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए नेट भी कह सकते हैं, ए नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। इस ए नेट एक्सेलरेशन हमारे पास ये रहा, इसका ए नेट, राइट। पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं, दोनों AT और AC आपस में 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल कुछ बन रहा है हमारे पास, इसका नाम रखेंगे अल्फा, और एंगल वगैरह निकालने के लिए काम आ जाएगा, जो tan थीटा से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसका नाम भी रख देता हूँ मैं। ये देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल पे है, अल्फा एंगल पे। तो पहले तो ए नेट निकालो, तो ए नेट कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली वी नीड टू कैलकुलेट द ए नेट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, राइट। दोनों की वैल्यू हमें पता है। टेंजेंशियल की वेलोसिटी कितना होता है, dv/dt का स्क्वायर प्लस ये कितना होता है, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन का। और नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन is given as a tan alpha is equal to tangential acceleration divided by centripetal acceleration। ऑब्वियसली यही से निकलेगा ना ये। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अल्फा इज रिटन एज, निकाल लो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। ये आ गया इसका डायरेक्शन की, ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट, ठीक। सो ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो कि सारे कंसेप्ट का मिला करके न्यूमेरिकल दिया है इसमें मैंने। अ पार्टिकल ऑफ मास solution, we have to write over here solution, a particle of mass 1 kg is moving along the circular path of radius, फिगर बना लो यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब पार्टिकल जिसका मास कितना है 1 kg, हैविंग द स्पीड, मतलब कि क्या कह रहा है, स्पीड दे रखा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्पीड की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस की वैल्यू है इसका 2 मीटर, राइट। फाइंड इस एंगुलर वेलोसिटी, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारे पास ओमेगा, जो हो जाएगा v अपॉन r, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका हमारे पास, रेडियन पर सेकेंड, गेटिंग इट। ये आ गया हमारे पास 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। पता है ना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, पुट कर दिया मैंने, आ गया आंसर मेरे पास इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो हमारे पास सेकंड वन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी बहुत आसान है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं सेकंड वन एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी ओमेगा बाय डी टी,
ठीक है, ओमेगा का कोई चेंज नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का चेंज तब होता है जब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तुम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देख लो, ओमेगा क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि वैल्यू स्पीड कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू भी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा इज कांस्टेंट। गेटिंग इट? एज स्पीड इज कांस्टेंट, एज स्पीड इज कांस्टेंट। आर तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ थर्ड वन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से होगा, हाँ बिल्कुल होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। कितना होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है v²/r। तो v की वैल्यू है हमारे पास 10 × 10 डिवाइडेड बाई 5 which is equal to 2, that is equal to the 20 meter per second squared. Getting it? v²/r। नो, कहाँ गया यार? 10 × 10 है ना, तो ये 5 2 10, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू 5 ले लिया है, रेडियस की वैल्यू 2 होगी, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 2। This is 2, so this is 5 and this is equal to the 50 meter per second square. Now come to the fourth one. fourth one क्या कह रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कह रहा है कि स्पीड का चेंज है। स्पीड का चेंज बिल्कुल नहीं है, v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नाउ कम टू द 5 1 कह रहा है कि टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इसका निकाल लो भाई। टाइम पीरियड इसका फिफ्थ वन कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? बहुत सारे फॉर्मूला है, 2πr डिवाइडेड बाय लीनियर वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो, तो इसे पुट कर लो 2πr अपॉन लीनियर वेलोसिटी, इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ओमेगा से भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 2, वेलोसिटी कितना है इसका? 10 है। ठीक है, तो बाकी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4 ये 8 डिवाइडेड बाय द 70, दिस कुड बी समथिंग रिटन एज 1 पॉइंट, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका 2 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम पीरियड है, ओमेगा से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बहुत सारे हैं, जितने वेरिएबल्स है उन सब के पैरामीटर्स अगर पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट ओवर हियर, दैट इज द 1/1.2। दिस कुड बी रिटन एज अ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है हमारे पास, तो हर्ट्ज के फॉर्म में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ द थर्ड वन कौन सा है हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। सेवेंथ वन कौन सा है? सेवेंथ वन ओमेगा। सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, राइट। वेल इसकी वैल्यू निकाल रखे हो तुम लोग, ऊपर देखोगे, यहाँ से भी निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करके 2 × 22/7 डिवाइड बाई 1.2, यहाँ से भी निकाल सकते हो। और वैसे तुम लोग देखोगे इसको, तो ये ओमेगा तुम लोग यहाँ पे निकाल रखे हो, ये निकाल रहे 5, तो आंसर इसके 5 रेडियन पर सेकेंड ही होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट की वैल्यू इधर उधर हो सकती है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 5 रेडियन पर सेकेंड। गेटिंग इट? सॉल्व कर लेना इसको, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी ओमेगा निकाल रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लोग इसको पढ़ सकते हैं। A car is moving along a circular path of radius 500 meter with the speed 30 meter per second. Its speed is increasing at the rate of, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ बना लूँ थोड़ा सा, तो तुमको देख लेने में आसानी हो जाएगा। ये अगर एक सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे कार है हमारे पास, इस तरीके से कार चल रही है, ये है कार इसका। ठीक है, तो इस कार का जो सेंटर, ये अगर सेंटर यहाँ है इसका, तो कौन सा स्पीड है? स्पीड इसकी चेंज हो रही है, देखेंगे अगर, तो इसका स्पीड कौन सा है? ये वाला स्पीड है इसका। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो चेंज हो रही है, कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, ये नहीं दे रखा है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, खैर निकाल सकते हैं क्योंकि कर्व्ड का रेडियस दे रखा है, कितना है? 500 मीटर है। तो वी हैव द r इज इक्वल टू द 500 मीटर
स्पीड v की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड एंड और ऑब्वियसली वी कैन से दैट 80 जो किसके बराबर है, dv/dt के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें पूछा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहने का मतलब कौन सा, नेट एक्सेलरेशन, मतलब एसी भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, तब जाकर के इसके नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा, यही है ना इसके नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ए नेट जो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, राइट। तो AC निकालो यहाँ से, ऑब्वियसली निकल जाएगा AC इज इक्वल टू द V स्क्वायर बाई R विच इज इक्वल टू द 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई द 500 and which could be written as a 0 से 0 cancel, 0 ये 0 यहाँ cancel, this is the 9/5 which is equal to 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द AC। अब हम लोग आसानी से इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा, ये आ गया इसका नेट एक्सेलरेशन 1.8 का होल स्क्वायर, ऊपर लिख रखे फॉर्मूला, प्लस टेंजेंशियल का 2 का स्क्वायर, दिस इज आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस विल बिकम द 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एंगुलर एक्सेलरेशन यही से t की वैल्यू से ही निकल के आएगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड के चेंज होने से ही ओमेगा भी चेंज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, और ये कह रहा है इसमें, तो ऑब्वियसली निकाल लो इसको, कैसे निकलेगा यहाँ से, हमें अल्फा हमें पता है, सो वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्मॉल t लिखो, चूंकि हम लोग स्मॉल t ही लिखते आ रहे हैं इसको, स्मॉल t डिवाइडेड बाय r, सो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय द 500 विच इज इक्वल टू 1/250 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, गेटिंग इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो ये क्वेश्चन को कह रहा है, अ पार्टिकल इज रिवॉल्व्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर path of radius 2 meter with the uniform velocity, the particle complete the 7 revolution in 2 seconds। ओके, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ये लाइन से क्या निकलेगा, क्योंकि बहुत बार हम इस चीज को कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है वो होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, तभी ना कहते हैं 1/t। तो कह रहा है कि 2 सेकंड में कितना लगा रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, तो इससे हमें निकल जाएगा 1 सेकंड में कितना निकल के आएगा, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 डिवाइड बाई 2, गेटिंग इट, वैल्यू चेंज नहीं करो, पॉइंट में आ जाएगा वैसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 7/2 साइकिल पर सेकंड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, साइकिल्स पर सेकंड, राइट। ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो हर्ज में है, हर्ज में भी लिख सकते हैं, पर सेकंड भी लिख सकते हैं हम लोग। और क्या क्या कह रहा है इसके अंदर, रेडियस दे रखा है इसका, r इज इक्वल टू 2 मीटर, then the angular speed, we need to calculate the angular speed, linear speed and that's one। तो angular speed हमारे पास कितना आ जाएगा, angular speed ओमेगा, हम निकाल लो जितने भी फॉर्मूलाज है, क्या लिख सकते हैं क्या, 2πf, याद करो जरा सा, ये फॉर्मूला होता है 2π/t, तो ये बेसिकली हम लोग देखेंगे तो ये कितना 1/t फ्रीक्वेंसी तो है, तो निकाल लो यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो एंगुलर स्पीड कितना आ गया हमारे पास, 22 रेडियन पर सेकेंड, गेटिंग इट। अगर ओमेगा निकल के आ गया तो लीनियर स्पीड भी निकल के आ जाएगा, सो फॉर लीनियर स्पीड वी कैन राइट v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है 22, तो ये आ गया 44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली निकल जाएगा, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, v स्क्वायर कितना है 44 इंटू 44 डिवाइड बाय r की वैल्यू 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, AC is equal to 2 multiplication of the 4 and after multiplication it would be given as कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 968 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज v इज इक्वल टू 2t, ठीक है। वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में है,
टाइम के ऊपर, अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, टाइम 1 है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम 2 है तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे वेयर v इज इन मीटर पर सेकंड एंड t इज इन सेकंड। ठीक है, मतलब ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंशियल। जरा फिगर बना लेते हैं, चीजें ऐसे तो सॉल्व हो जाएगा, फिगर बना करके चीजें और क्लियर हो जाएगी हमारे पास। ये रहा इसका रेडियस है इसका r जो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पार्टिकल्स का हमें क्या निकालना है, ये रहा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, जिसकी वैल्यू होती है dv/dt, राइट। और ये है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास v²/r। ठीक है, दोनों निकाल लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। कब पूछ रहा है, जब टाइम कितना था, मान के चलो यहां से स्टार्ट हुआ तो t की वैल्यू कितना है, 5 सेकंड पे पूछ रहा है, बताओ भाई 5 सेकंड पे कितना था। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले तो इसको डेरिवेट करो इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे, dv/dt जो कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ 2t। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, दिस इज 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम जब 5 सेकंड था तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ना, इसमें t की वैल्यू 5 ऑलरेडी पुट कर दो एक बार। ठीक है, तो कर देते हैं इसकी वेलोसिटी में पुट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ये v²/r। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। कितना पुट करेंगे, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा, पुट कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, 5 पुट कर दो, v कितना है 2t का होल स्क्वायर, पुट कर देते थोड़ी देर में। रेडियस कितना है इसका 50 सेंटीमीटर, तो 50 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर, राइट। ओके, अब t की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 × 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5, ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 100, तो ये सॉरी 10, तो ये क्या गया 100 डिवाइड बाय 0.5, पॉइंट हट गया, 0 हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास 2 पर 1 2। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दोनों आंसर आ गया हमारे पास। ये टेंजेंशियल आ गया हमारे पास और ये क्या आ गया हमारे पास, सेंट्रीपिटल। अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पूछता तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे निकालोगे, AC से निकालेंगे या AT से निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से निकलेगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय r विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टेंजेंशियल की वैल्यू है 2, रेडियस की वैल्यू है 0.5, ये कट गया, ये आ जाएगा 4, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।